ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अमृतवामं सन्दधामि भगवती भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 और भाद्रपद कृष्ण पक्ष यानी पितृ पक्ष श्राद्ध पक्ष चल रहा है। द्वितीया का श्राद्ध सुबह 9:41, उसके बाद तृतीया का श्राद्ध शुरू। अश्विनी नक्षत्र दोपहर 1:26 तक है, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023 1 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 51 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 50 पर व्याख्यान किया था, इसमें भगवान ने परमार्थ बुद्धि समत्व योग का अनुष्ठान करने की प्रेरणा दी अर्जुन को कि परमार्थ के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य युद्ध लड़ो, सबके हित भले के लिए धर्म के लिए लड़ो। तो वो युद्ध है जीवन में प्रत्येक क्षण प्रारब्ध के अनुसार जो वर्तमान क्षण में अपना स्वधर्म कर्तव्य है उससे पलायन ना कर, उसका सामना कर। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। तो परमार्थ बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म करोगे तो पाप पुण्य दोनों को जहाती दोनों से मुक्त हो जाओगे। पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओ। इसीलिए परमार्थ बुद्धि से समत्व योग में लग जा। योग युज्यस्व। ये परमार्थ बुद्धि से समर्पित समत्व योग ही अपने स्वधर्म कर्मों में कुशलता है।
यानी कर्म बंधन से छूटने का उपाय। क्योंकि कर्म की यह दो तरफ की धार है ना, एक तो संसार वासना कामना पुनः प्रवृत्ति कराती है संसार चक्र, और दूसरी कर्म का फल भोग, जो सुख दुख आदि पाप पुण्य। तो कर्म करो फिर उसे फल उत्पन्न होगा। तो ये दो धारा है संसार की, चक्र जो घूमता है, दो धार, कर्म के फल और फल से कर्म, एक चक्र ये। नमो नारायणाय समझे। और एक चक्र है संसार चक्र, कर्म से उसकी वासना संस्कार कामना, और फिर पुनः उसी कामना वासना अनुसार प्रवृत्ति उसी कर्म, ये दूसरा चक्र। मनुष्य दो संसार चक्र में फंसते हैं। तो ये दोनों चक्र यहाँ कटने की बात है। कर्म में कुशलता ये है कि कम करो परंतु उसकी कामना वासना संस्कार न बनने दो, यानी उससे बचो, और न फल उत्पन्न होने दो। फल न उत्पन्न होने का तरीका बताया कि कर्म जो है वह फल मुझे हो, ये आसक्ति छोड़ो। कर्म का फल ईश्वर को समर्पित हो या सबके हित भले में हो, सबके हित भले या ईश्वरार्थ, तो मैं फल बंधन से मुक्त हो गया। और उसमें सफलता निष्फलता में समत्व बुद्धि होगी। ईश्वरार्थ सर्वार्थ बुद्धि से किए हुए कर्म फल उत्पन्न नहीं हो रहा है, सर्वत्र भगवान में समर्पित हो रहा है, सबको प्राप्त हो रहा है। वासना इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर रहे हैं। अहंकार से जीव बुद्धि से करेंगे तो कर्म करके उसकी वासना संस्कार दृढ़ हो, और इसमें नई वासना संस्कार उत्पन्न नहीं हो। तो कर्म बंधन स्वभाव वाला है, किंतु कर्म के अंदर यदि ईश्वरार्थ समत्व बुद्धि है, सर्वार्थ बुद्धि है, ईश्वरार्पण भावना के द्वारा वह कर्म अपना फल नहीं दे पाता, यानी भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, ऐसे वह कर्म भगवान को समर्पित होने के कारण ये फल उत्पन्न उसमें नहीं। क्योंकि कर्म करोगे फल भोगोगे, फिर फल भोगते हुए फिर कर्म करोगे फिर फल भोग, तो ये तो कर्म फल भोग चक्र चलता रहे। कर्म से फल और फल से कर्म, यह एक चक्र। और दूसरा कर्म करोगे तो उसकी वासना संस्कार कामना वो तुम्हें पुनः कर्म प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे, ये दूसरा चक्र। दोनों से मुक्त हो जाना यही है ईश्वरार्थ सर्वार्थ, अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना, ये है योग कर्म सुकौशलम। अबे निष्काम ईश्वरार्थ कर्म की विशेषता, उसका प्रभाव बताते अब भगवान आगे के श्लोक में, कि कारण के नाश से कार्य का नाश हो जाता है। कोई भी वस्तु है वहां ये परमार्थ योग की विशेषता क्या है? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही मनीषिणः, यानी जो परमार्थ बुद्धि वाले, सर्वार्थ बुद्धि से युक्त जो है, मनीषी कहा भगवान, बुद्धिमान है, मन के मालिक, मन ईश नाम होता है ना, मनस्य ईश इति मन, यानी बुद्धिमान विवेकी ज्ञानी मनीषी।
कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्यक्तवा, यानी ये उसे फल को ईश्वर समर्पित कर देते हैं, तो फिर वो जन्म बंधन 84 लाख योनि में जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो। भाई जन्म होना ही कर्म बंधन, क्योंकि पिछले संचित कर्मों से वर्तमान मनुष्य जन्म और जन्म के साथ ही वर्तमान प्रारब्ध कर्म बंधन है। तो उस जन्म से उत्पन्न कर्म बंधनों से मुक्त हो, विनिर्मुक्त, क्योंकि ईश्वरार्थ सर्वार्थ अपना स्वधर्म करते हैं, तो फिर वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त करते हैं। पदम गच्छन्त नामयम, यानी सभी भौतिक अध्यात्म दैव उपद्रवों से रहित परमात्मा प्रभु को प्राप्त करने योग्य बन जाते। तो वो फिर निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, श्रवण मनन निधि ध्यान से परमार्थ सिद्ध कर लेते। फलम का अर्थ है कि पाप पुण्य सुख दुख, यही संसार है। किसी भी कर्मों का बस ये दो ही फल है, पाप पुण्य सुख दुख। और ये सुख दुख की मिलावट जो ये संसार वासना उत्पन्न होती है, यो वासना है मनुष्य को कि मुझे सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। फिर भी आता है, सुख चला जाता है, दुख आता है, दुख चला जाता है, सुख आता। लेकिन मनुष्य को तो एक वासना संस्कार है कि मुझे दुख चाहिए ही नहीं, सुख ही चाहिए। तो ऐसी जो वासना संस्कार कामना, वह भी एक प्रकार का कर्म फल है। सुख भी आता है, दुख भी आता है, और वो भोग के शांत भी हो जाता है। तो ये दोनों सुख दुख पाप पुण्य से असंग होना, छूटना, त्यक्तवा कहा कि वो बुद्धिमान है, इस दोनों को छोड़ता है, सुख और दुख के बंधन से छूट जाता, तो वह इष्ट अनिष्ट प्रिय अप्रिय की प्राप्ति कर्मज फल है। कभी अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, और आपको कभी लाभ होता है, हानि होती है। ये कर्मज फल है। आपके संचित और वर्तमान में प्रारब्ध में लाभ भी है, हानि भी। इष्ट अनिष्ट प्रिय अप्रिय की प्राप्ति जो है ना, वो प्रत्येक को होती है। भोजन करते समय भी प्रिय भोजन अप्रिय भोजन, तो कर्मज फल है। और वह प्रिय अप्रिय इष्ट अनिष्ट सुख दुख, प्रिय है वो सुख देता है, अप्रिय है वो दुख देता। तो ये सुख दुख भोगने के लिए ही तो हमें ये वर्तमान तन मन धन जन मिले हैं। बिना तन मन धन जन के आपको सुख दुख कहाँ से मिले? तन भी आपको सुख दुख देता है, मन भी आपको सुख दुख दे, धन भी आपको सुख दुख देता है, और जन भी आपको सुख दुख देते हैं। आपका प्रारब्ध है। सो तन मन धन जन देह की प्राप्ति के साथ फिर ये फल होता है। इसलिए आचार्य ने लिखा है बहुत ही महत्व का, इष्टानिष्ट देह प्राप्ति कर्मजम फल। अपने ही कर्म का फल है जो पिछले किए हुए संचित कर्मों का फल वर्तमान में सुख दुख पुण्य पाप इष्ट अनिष्ट
लेकिन उसे भोगने के लिए शरीर चाहिए ना, लेकिन वह किसी देह में भोगोगे। इसीलिए मनुष्य देह या जो भी भोग है, वासना है, केवल मनुष्य देह नहीं, 84 लाख देह। किसी को सात्विक वासना है तो उसे सात्विक देह है, राजसी वासना है राजसी देह, तामसी वासना है तामसी देह। जैसे किसी को मांस खाना प्रिय है, मांसाहारी है, तो मरेगा, तो मांस खाने की वासना है, उसके बिना उसे चल, तो अगले जन्म में क्या बनेगा? शेर बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली योनि में जाना है, क्योंकि मांसाहार की संस्कार वासना है। तो शरीर भी केवल मनुष्य नहीं, बहुत सारे शरीर है, कर्म जन्म, तो उसमें पाप पुण्य के अनुसार फिर प्राप्ति के लिए शरीर की प्राप्ति होगी। मैं कर्म फल भोगने बिना शरीर के कहाँ भोगोगे? तो स्थूल सूक्ष्म शरीर और उसके साथ फिर कर्म फल भोगना हो। तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति सुख दुख भोगने के लिए हुई है। ये समझना इसलिए जरूरी है कि भगवान ने कहा जन्म बंध विनिर्मुक्ता, कह रहे कि एक तो मनुष्य जन्म, और जन्म के बाद तो सुख दुख कर्म बंधन दोनों से छूटना है। जन्म भी नहीं हो, जन्म मरण, और सुख दुख का बंधन भी ना। तो जिन जिन कर्मों से, क्योंकि हमारे संचित अनंत जन्मों के कर्म है, और उस संचित कर्मों के फल स्वरूप वर्तमान शरीर, तन मन धन जन जो भी आपको प्राप्त है, वो आपका प्रारब्ध है, आपके कर्मों का फल है, संचित से प्रारब्ध बना है। अब उसी में आप अपने पाप पुण्य कर्म फल भोगने के लिए जन्म हुआ, एक जन्म हुआ, इसमें फिर कर्म फल भोगने, पुनर्जन्म भी हो, फल भोगने के लिए जन्म जन्मांतर से, फिर आगे कर्म करोगे, फिर जन्म कर्म बंधन। तो भाई ये तो चलता रहेगा संसार चक्र, जन्म मरण फिर जन्म, किसके लिए? अपने कर्म फल भोगने के लिए जन्म, और फिर उससे कर्म, फिर कर्म करोगे पाप पुण्य, फिर जन्म बंधन। तो ये तो जन्म का चक्कर है। संचित कर्मों से तो शरीर बना है ना, प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए बंधे हुए हैं हम सब। अपना शरीर जो है, तन मन धन जन जो भी हमें वर्तमान देश काल विषय परिस्थिति है, ये प्रारब्ध से सभी प्राणी अपने प्रारब्ध से बंधे हुए। एक जन्म चक्र का बंधन है, और दूसरा पाप पुण्य फल का बंधन है, दो बंधन। तुम चाहो कि दुख ना हो या सुख ना हो, तो भी वो तो आएंगे और भोगना ही है। आप सुबह उठोगे, आपको कमर में दर्द हो गया, आपको पता भी नहीं कि ये आ गया, आप पूरा दिन बेकार, दर्द है, मालिश करो, तेल लगाओ, आयोडेक्स लगाओ गर्म पानी का, लेकिन वो दर्द 3 दिन तक रहा, फिर चला गया। तो सुबह उठोगे तो सुख भी आ गया, कि भाई कोई सुख के समाचार आ गए तो सुख भी प्राप्त हो, कुरियर आ गया। तो ये तो चलता ही रहेगा, हम चाहे या ना चाहे। दुख ना हो या सुख ना हो तो भी वो आएंगे, और भोग कर शांत भी होंगे दोनों। क्योंकि हमारे संचित पाप का फल दुख रूप में वर्तमान प्रारब्ध रूप से आता है और जाता है, और हमारे पाप पुण्य का फल वर्तमान में प्रारब्ध रूप से सुख रूप में आता है और जाता है। ये तो चलता रहेगा, आएंगे और भोगने के बाद भोगना ही होगा।
और भोगने के बाद ही शांत होंगे। तो प्रिय पदार्थ अप्रिय पदार्थ तो बंधन है इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति के लिए। तो मनुष्य ये सुख दुख भोगने के लिए तो जन्म मिला। तो ये जन्म भी कर्म फल है, और जन्म के बाद जो प्रारब्ध में सुख दुख भोग रहे हैं वह कर्म फल हुआ। इसीलिए जन्म रूपी फल और जन्म के बाद जो पाप पुण्य सुख दुख रूपी फल दोनों समझ। जन्म नहीं होगा तो कहां से हम सुख दुख भोगेंगे? तो फल भी समझ लेना चाहिए। कर्मजम फलम, ये कहा यह कर्मों से उत्पन्न होने वाला फल, इससे छूटने का कोई रास्ता नहीं। ये तो अनादि चक्र है। अब इससे कैसे बचोगे? बोले बुद्धि युक्ता, केवल परमार्थ बुद्धि भगवत बुद्धि से युक्त होता है, यानी निश्चयात्मक परमार्थ बुद्धि वाला होगा, वही पाप पुण्य कर्म जन्म बंधन को छोड़ सकेगा। जो भोग बुद्धि वाला संसारी बुद्धि वाला है वो इस कर्म बंधन से कभी छूट नहीं सकता। यानी निश्चयात्मक परमार्थ बुद्धि वाला मनुष्य ही है वही इस सुख दुख पाप पुण्य जन्म कर्म बंधन को छोड़ सके, क्योंकि वह निश्चयात्मक परमार्थ बुद्धि है ना। यह है कि उसका निश्चय पक्का है कि मेरे जीवन का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा ही है। लेकिन जिसने परमेश्वर को परमात्मा को लक्ष्य नहीं माना है तो फिर वो भौतिक अध्यात्म दैव संसार कर्म और अनेक प्रकार के स्थूल सूक्ष्म कर्म और उनके फल भी अनेक होंगे, व्यष्टि समष्टि। जैसे पीछे भगवान ने कह दिया बहुशाखा अनंता। जो मनुष्य फल चाहता है ईश्वर समर्पित नहीं है उसे तो उसकी बुद्धि तो भौतिक अध्यात्म दैव अनेक प्रकार के कर्म में और फल में व्यष्टि समष्टि में लगी। बहुशाखा अनंता, उसकी अनिश्चयात्मक बुद्धि, तो उसका लक्ष्य परमेश्वर नहीं है। लेकिन जिसका लक्ष्य केवल परमेश्वर है, निश्चयात्मक बुद्धि होना आवश्यक है, तभी हम कर्म योग के अधिकारी। सर्वार्थ परमार्थ कर्म योग, क्योंकि हमारे लिए परमात्मा से अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं है। कहीं यदि भौतिक है अध्यात्म है दैव विषय का महत्व देते हो तो फिर हमारी बुद्धि समत्व परमार्थ में स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि हम परमार्थ भी चाहते हैं, भौतिक सिद्धि भी चाहते हैं, अध्यात्म भी चाहते हैं, दैव सिद्धि भी चाहते, सब चाहते। तो फिर आपकी बुद्धि परमार्थ में स्थिर नहीं हो सकती, परमार्थी बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वहां तो भौतिक अध्यात्म देव विषय में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है कुछ, तो वो तो चलता रहेगा द्वंद्व। लेकिन यदि जिसका लक्ष्य केवल परमात्मा है वह समत्व बुद्धि योग परमार्थ में स्थित, तो वह इस पाप पुण्य धर्म अधर्म भौतिक अध्यात्म दैव कर्म और फल के बंधन से छूट जाते, व्यष्टि समष्टि कर्म बंधन से भी छूट जाते। तो दोनों का कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि मेरी बुद्धि परमार्थ में लगी, फिर मुझे पाप पुण्य सुख दुख से क्या मतलब। जैसे पहले हमारे टेलीग्राम आता था तो टेलीग्राम आ गया,
और वो टेलीग्राम में, आजकल तो फोन मैसेज आ जाते कि फोन में मैसेज है आपके पिता की तबीयत बहुत सीरियस है, तुरंत आपको दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली से मुंबई पहुंचना है। तब हमारे सामने एक निश्चयात्मक बुद्धि है कि पिताजी की तबीयत बहुत सीरियस है और उन्हें पहुंचना है। तब टिकट की क्या चिंता करोगे, स्टेशन चले जाओगे, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, वातानुकूल, तत्काल सेवा या जनरल कंपार्टमेंट, जो भी मिले वह मिलने पर हमें प्रसन्नता होगी कि चलो मैं पिताजी के पास समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आपका निश्चयात्मक लक्ष्य है ना। आप स्टेशन पर गए, बस जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, एकदम सीरियस है, पिताजी का देहांत भी हो सकता है, वो सब समझता है, जानता है कि मुझे पहुंचना है तुरंत। तो जनरल कंपार्टमेंट में जाके भी वो बैठ जाएगा, क्योंकि दिल्ली से मुंबई पहुंचना है। लेकिन यदि टूरिज्म करने, घूमने फिरने के लिए, महोत्सव के लिए जा रहे हो, तो फिर आप देखोगे कि आरक्षण है कि नहीं है, वेटिंग लिस्ट कितना है, आरएसी है, टिकट नहीं मिल तो नहीं जाओगे, टिकट देखो कंफर्म है। लेकिन यहाँ पिताजी की तबीयत से निश्चयात्मक बुद्धि के मुझे दिल्ली से मुंबई पहुंचना है, फिर वहां आरक्षण फारक्षण या जनरल कंपार्टमेंट, फर्स्ट सेकंड क्लास या वातानुकूल नहीं देखोगे, बस ट्रेन को देखोगे, ट्रेन बोर्ड करके मुंबई पहुंचे। तो निश्चयात्मक बुद्धि। और वो मौज शौक चीज, भोग विलास में जाना है तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, क्योंकि लक्ष्य ही ऐसा है ना, भोग विलास है, संसारिक विषय। इसीलिए मनुष्य के जीवन में लक्ष्य निश्चित हो गया तो फिर वो परमार्थ बुद्धि होती है कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमार्थ है। जैसे मीराबाई का लक्ष्य निश्चित हो, बचपन से ही वो कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, माँ बाप को कह दिया, ससुराल में सबको कहती है कि मेरे तो बस एक ही पति है, भगवान श्री कृष्ण, और मैं कभी, मेरे चुड़ला है, मैं कभी विधवा हो ही नहीं सकती, और अमर हो गई, क्योंकि उसका एक निश्चयात्मक बुद्धि है कि मेरा पति श्री कृष्ण है, बस। तो सदा सुहागन हो गई। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कि उसने जीवन को केवल परमार्थ लक्ष्य ही बनाया। हाँ, सुख दुख तो मिला, मैके में भी मिला, ससुराल में भी मिल, वो तो मिलता जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता निष्फलता में भी सम हो जाते कि कुछ मिला ना मिला, क्यों कि एकमात्र परमार्थ लक्ष्य है। लेकिन जिसका लक्ष्य संसार है, भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि, तो उसमें हमें मिलेंगे तो मिलने पर सुख होता है, न मिलने पर दुख होता है। भौतिक कामना है, आध्यात्मिक कामना है, दैवी कामना है, तो बस संसार में यही तो है। हमारी कामना पूर्ति होने से सुख होता है, कामना में बाधा उत्पन्न होती है, दुख होता है। अब हमारी कोई भौतिक अध्यात्म दैव कामना वासना नहीं है, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, परमात्मा। जिसका लक्ष्य परमार्थ नहीं है, उसका तो संसार ही लक्ष्य हो गया ना। और जिसका लक्ष्य संसार है वो सुखी दुखी तो होगा ही। यदि परमात्मा लक्ष्य होगा तो सोचोगे कि ये तो सारा जो संसार है
वह आता जाता रहेगा, उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहेगा। मुझे परमार्थ लक्ष्य प्राप्त करना है, इसीलिए सांसारिक दुविधा उसे विचलित नहीं कर सकती। तो लक्ष्य महत्व का है, जिसका पक्का लक्ष्य है वही बुद्धि युक्त का कि परमार्थ बुद्धि से युक्त हो जाओगे, अर्थात हमारी बुद्धि निश्चयात्मक परमार्थ बुद्धि हो जाएगी, तभी वो समत्व परमार्थ सिद्ध होगा। तो फिर हम ये जो कर्म सकाम कर्म फल पाप पुण्य धर्म अधर्म को छोड़कर परमार्थ में लग जाएंगे। वो छूट ही जाता है, वैसे पाप पुण्य धर्म कोई प्रयोजन नहीं रहता। हाँ, वो आता जाता है सुख दुख, लेकिन जिसका लक्ष्य, जैसे वो ट्रेन में उसे जाना है, पिताजी सीरियस है, उसे कोई सुख दुख से मतलब नहीं है कि जनरल में जाओ या फर्स्ट क्लास में, मुझे पहुंचना है, लक्ष्य है परमार्थ, फिर उसके लिए सुख दुख का कोई प्रयोजन नहीं रहता। निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो फिर वह मनुष्य परमार्थ की ओर आगे बढ़ जाता है। तो जब हम कर्म फल ईश्वरार्थ छोड़ देते, तब हम मनीषी कहे। मनीषी, मनीषी मतलब परमार्थ, यहाँ मनीषी का अर्थ है परमार्थी है, संसारी नहीं। जैसे कबीर है, मीरा है, तुलसीदास है, शंकराचार्य है, रामकृष्ण, ये सारे संत महापुरुष हमारे अभी है, इस युग के है, अभी 100-200 साल। इनको मनीषी कहा जाए क्योंकि वो परमार्थी बने। तो जब हम सांसारिक कर्म फल की आसक्ति छोड़कर ईश्वरार्थी हो जाते हैं, तब हम मनीषी कहे जाते हैं, उसे परमार्थी कहते। और वो परमार्थी जो होता है वही फिर कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, निष्काम और ज्ञान योग, श्रवण मनन और परमार्थ में प्रगति करता है, यानी योग साधना कर सकता है। क्योंकि लक्ष्य निश्चित हो गया ना, अब मेरा लक्ष्य जब परमार्थ है तो मनीषा यानी परमार्थ बुद्धि प्राप्त हो गई, तो फिर आप निष्काम कर्म योग में लग गए और ध्यान योग, भक्ति योग क्रम से आगे भी बढ़ेंगे और ज्ञान योग से फिर श्रवण मनन निधिध्यासन से अपने परमार्थ को सिद्ध करेंगे। तभी हमारी परमार्थ बुद्धि समत्व में स्थित है ना। फिर हमें ये सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि असिद्धि लाभ हानि सुख दुख विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि परमार्थी हो गए। वो तो है संसार में सुख दुख लाभ हानि, इसलिए जिसका लक्ष्य निर्धारित हो गया है वो परमार्थी फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ ही जाता। जैसे काशी में बहुत ब्रह्मचारी विद्यार्थी पढ़ने अभी भी जाते हैं, हमारे ऋषिकेश से भी जाते हैं बहुत सारे विद्यार्थी ब्रह्मचारी लोग। मैं भी गया था लेकिन मुझे वहां सूट नहीं हुआ, पढ़ना था और सीखना था, फिर ऋषिकेश आ गया। तो काशी है, ऋषिकेश है, यहाँ पढ़ने की व्यवस्था है हमारे शास्त्र। तो काशी में पढ़ने जाते हैं, जब वहां गए तो वहां मई जून का महीना, जेठ वैशाख जेठ बहुत गर्मी पड़ती, 40-45 डिग्री। और वहां कमरे होते हैं, कमरे में 5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी ब्रह्मचारी रहे, और कमरे में पंखे भी नहीं रहते, लाइट पंखे नहीं होते हैं। अब विद्यार्थी बड़े उत्साह से पहुंचते हैं
अब गर्मी शुरू हो जाती है तो फिर अरे बहुत गर्मी है, फिर भागते हैं वहां से। तो फिर यहाँ ऋषिकेश आ जाते हैं, उत्तर काशी हिमालय की ओर, कि भाई बाद में जाएंगे पढ़ेंगे, तो फिर वहां भागेंगे। तो ठंडी गर्मी वर्षा, तो ये भागने वाले विद्यार्थी पढ़ेंगे कहाँ। तो गुरमेश्वरी हो गई, हिमालय चले गए, फिर आ गए शिवरात्रि के पास, परीक्षा है तो काशी आ गए, फिर थोड़ी पढ़ाई की। तो यहाँ भी ऋषिकेश में बहुत विद्यार्थी आते, 90% ऐसे ही आते हैं जाते हैं। हमने देखा इतने 20 साल में बहुत ही 100 में 2-5 विद्यार्थी निष्ठा पूर्वक पढ़ते, क्योंकि उनका लक्ष्य पढ़ाई नहीं है, परमार्थ नहीं, बस शरीर है, इंद्रिय है, सुख दुख है, भोग है। अब जिसके जीवन का लक्ष्य भोग है वो परमार्थ कैसे कर पाएगा। योग है तो वह 10 साल 20 साल पढ़कर व्याकरण आचार्य वेदांत आचार्य हो जाता है। तो 10-20 साल तपस्या है, आचार्य बनना, व्याकरण संस्कृत में ये पढ़ना, ये कोई सामान्य चीज नहीं। कॉलेज में भी पढ़ना है, विद्यार्थी जो पढ़ते तप है, कोई भी अध्ययन करना भौतिक लेकिन ये तो परमार्थ है ना। परमार्थ में तो विशेष तप है। ठंडी गर्मी लाभ हानि सुख दुख मान अपमान, उससे यदि कोई विचलित हो गया तो परमार्थ क्या करेगा। सुखी हो गया दुखी हो गया, बहुत गर्मी है बहुत ठंडी है, वो क्या साधना करेगा, वो क्या तप कर। सर्दी गर्मी से घबरा गया तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं रहेगी। निश्चयात्मक नहीं है तो वो फिर शास्त्र क्या पढ़ेगा। वो तो भोग सुविधाएं में जीवन पूरा हो। ज्यादातर मनुष्य का जीवन ऐसा ही, भोग और सुविधाओं में जीवन पूरा हो जाता। भौतिक अध्यात्म दैव, इसीलिए विद्या प्राप्त करना, साधना करना, योग करना, परमार्थ करना, ये 100 लोगों से 2 लोग भी मुश्किल से कर पाते। करना तो चाहते हैं सब 100 के 100, लेकिन कर नहीं पाते। जो समझता है कि केवल परमेश्वर ही मेरा लक्ष्य, तभी वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो तय नहीं, परमेश्वर भी चाहिए, ये भौतिक अध्यात्म दैवी सुविधा भी चाहिए। तो सुविधा के चक्कर में फिर न परमेश्वर प्राप्त होगा न भौतिक अध्यात्म दैव सुविधाएं प्राप्त होगी, उसे कहीं संतोष नहीं मिलता है। इसीलिए अपने मनुष्य के जीवन में जब दृढ़ है निष्ठा है कि मेरा एक लक्ष्य परमार्थ है वास्तविक, तब वो परमार्थ को प्राप्त करने योग्य बनता है। अब ये ज्यादातर परमार्थी मैं देखता हूं हमारे साधु समाज, 90% दोनों तरफ उनका भोग भी चाहिए योग भी चाहिए, परमार्थ भी चाहिए, भौतिक लाभ भी चाहिए, अध्यात्म चाहिए, दैवी सिद्धि भी चाहिए और परम। तो योग और भोग दोनों तरफ, तो अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर कभी नहीं हो पाती। समता यानी निश्चयात्मक बुद्धि, जब ये सारे भोग और योग से निश्चय हो गए कि हमें भोग की कोई चिंता नहीं है, भोग प्रारब्ध में है मिलेगा, मेरा लक्ष्य परमार्थ योग है, नहीं भोग भी चाहिए और योग भी चाहिए, दोनों करेंगे, तो फिर वह परमार्थ बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए वो मनीषी नहीं है, अपने आप को बुद्धिमान मानता है कि बड़ा स्मार्ट है, भोग बुद्धि भी है योग बुद्धि भी है, भोग भी करता है योग भी करता है और भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि भी चाहता है, परमार्थ भी चाहता है, तो कहीं का नहीं रहेगा। क्योंकि अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, भोग से भी भ्रष्ट और योग से भी भ्रष्ट, तो कहाँ का रहेगा। तो इस प्रकार
यहाँ कहा कि मनुष्य जो है परमार्थ बुद्धि को छोड़ता है तो गया, लेकिन जो अपनी परमार्थ बुद्धि में दृढ़ता रखता है, समता रखता है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, वह परमार्थी है, मनीषी है। उसी को भगवान ने यहाँ मनीषी का मतलब है जिसका जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, परमार्थी। तो फिर वो कर्म योग करेगा, निष्काम ध्यान योग सब भगवान अनुकूल कर देते हैं। योग साधनाएं सारी निष्काम। जो भोगी है वो सकाम कर्म योग करेगा, सकाम ध्यान योग करेगा, सकाम भक्ति योग करेगा, सकाम ज्ञान, क्योंकि भोग और योग दोनों मिश्र है ना, वो निष्काम नहीं कर पाएगा। जिसका लक्ष्य केवल परमार्थ है वही निष्काम कर पाए। इसलिए आजकल 90% योगी भोगी मिश्र है, तो सकाम है, तो योग साधना भी करते, ध्यान योग भी करते, भक्ति योग ज्ञान योग में भी लगे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भोग है और योग भी है, दोनों खिचड़ी है। अभी खिचड़ी बुद्धि वाले साधक ही ज्यादा, 100 में से 2 ही वास्तविक साधक मिलेंगे, 98% खिचड़ी ही पकाएंगे। और वो भी हम देख रहे हैं यहाँ ऋषिकेश उत्तरकाशी में रहा, सब साधु समाज में उनका लक्ष्य परमार्थ है ही नहीं, तो परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक सज्जन थे, कहते हैं आजकल ये विचारधारा भी बड़ी चलती कि सबका सार, ये इतना शास्त्र पढ़ना, योग साधना भक्ति ध्यान तप, ये सब क्या है, कुछ जरूरत नहीं है। और कई कहते भी बड़े बड़े गुरु लोग, आचार्य सब, कि भगवान का नाम ले लो, जप करो बस तो मुक्त हो जाओ। बहुत सारी संस्थाएं आजकल आध्यात्मिक हाथ में माला पहना देती है, माला दे देती है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बोलो, ओम स्वामीनारायण स्वामीनारायण, हरे कृष्णा राम राम श्री राम, जप करो बस। तो भगवान का नाम लेंगे उसी से मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हम इसीलिए भगवान का नाम जप लेते हैं, और कुछ करने का हमें संभव नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, भगवान का नाम जप ले, नाम से सब हो जाता है, तो फिर नाम जपने बैठ जाना। फिर आज सुबह दुकान जाना है और फिर बाजार जाना है, कि ये सब धंधा क्यों करता है? बेटी को स्कूल छोड़ने जाना है, यही राम राम करते रहो। तो ऐसे लोग जो संसारी है, वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि राम राम करते रहो और अपना काम करते रहो और राम नाम जपते रहो। अरे बाबा, तुम्हारा लक्ष्य क्या राम राम है या फिर काम काम है? अपना काम करते रहो। तो ये भी योग भ्रष्ट है, यानी वो साधक नहीं। और इस प्रकार के आज तो संस्थाएं चलती, बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय, करोड़ों लोग उस पे लगे हुए हैं, हाथ में माला लेकर। स्वधर्म कर्तव्य, कोई परमार्थ सेवा, उसे कोई मतलब, हाथ में माला ले, फिर खाने का समय, घंटी बजी, खाना खा लिया, फिर बढ़िया खाना हो गया, सोने के लिए कमरा अच्छा, पंखा, एसी, और फिर माला हाथ में ले ली, फिर रात का खाना बढ़िया खा लिया, सो गए, बस राम राम करते, हमें कोई लेना देना। कोई स्वधर्म कर्तव्य सर्वार्थ प्रकृति ईश्वर किसी से कोई लेना नहीं। ये पलायनवाद है, इसी को पलायनवाद। भोग करेंगे लेकिन परमार्थ भी दिखावे का करेंगे, हाथ में माला, वही कहते ना, मुख में राम बगल में छुरी, राम राम जपना पराया माल अपना।
तो अरे भाई, तुम साधना नहीं करोगे, माला लेके बैठ जाओगे तो अपना शरीर निर्वाह, फिर बीमार भी रह जाओगे शरीर से। जो खाना पीना सोना है, कोई करना है नहीं सेवा, तो शारीरिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से अशांत, सामाजिक रूप से सारी परेशानियां और बढ़ती है। राम नाम से कुछ होता नहीं। तो सांसारिक व्यवहार में कहीं कमी नहीं आती ऐसे लोगों की, और हाथ में माला ले ली, ऐसा कहकर परमार्थ मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं। वो कहते हैं शॉर्टकट, सीधा रास्ता है। ये सब आपको गीता ज्ञान भगवान ने कहा, कर्म योग दे, ये सब सुनने की बात। सीधा शॉर्टकट, हाथ में माला ले लो और राम राम जपो, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, वैकुंठ से विमान आएगा, विष्णु भगवान स्वयं तुम्हें लेने आएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कर, तो ऐसा कहकर परमार्थ मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति का सरल मार्ग ढूंढते रहे, शॉर्टकट। वस्तु तो परमार्थ बुद्धि है ही नहीं, पलायनवाद है। और वह मनुष्य जन्म और जन्म से होने वाले बंधन से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। यहाँ भगवान ने जन्म बंध विनिर्मुक्ता क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य जन्म के बंधन से तो मरने पर सब निवृत्त हो जाते। तो जब जन्म हुआ तो वहां भाई बहन माता पिता सब है, परिवार सब मिल गया। अब जन्म से सारा बंधन भी तो है ना, संसार, तन मन धन जन। और जब मरते हैं तो सारा तन मन धन जन बंधन, परिवार पैसा पद सब बंधन छूट जाते। तो इसके लिए कोई मनीषी या ज्ञानी या परमार्थी बनने की कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य कहते हैं कि जीवंत एवं जन्म बंध विनिर्मुक्त, तुम जीते जी ही इस सारे संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो। इसीलिए परमार्थी बन, तब मुक्त हो पाओगे। मृत्यु के बाद तो सब छूट जाएगा, ये तो सबका छूट जाता है। जीते जी महत्व का है कि जब हम जी रहे तभी हमारा संसार बंधन छूट जाए। तो भगवान आगे भी कहेंगे जन्म और मृत्यु दोनों से तुम मुक्त हो सकते हो, और उसका आप ये वर्णन स्पष्ट कर दिया, तभी आप परमार्थ में आगे बढ़ सकते हो। तो ये श्लोक जो है, इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि आप खिचड़ी मत पकाओ, पलायनवाद मत बनो, ना योगी भोगी बनो, लक्ष्य पक्का निर्धारित करो और अपने लक्ष्य में लग जाओ। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो इस प्रकार परमार्थ बुद्धि वाले जो विवेकी है, वो कर्मजन्य पाप पुण्य बंधन को छोड़कर इस संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाते हैं, जो मनीषी है, परमार्थ। इसीलिए सारे भौतिक अध्यात्म दैव उपद्रवों से कर्म बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं। गच्छन्तनामयं पदम। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। आज रविवार है, शाम को 6 से 7 सत्संग होगा। तो आप जिसको लाभ लेना है प्रश्नोत्तरी सत्संग, तो शाम को रविवार साप्ताहिक सत्संग। तो प्रकाश आज शाम को 6 बजे है हमारा सत्संग। जी स्वामी। 6 से 7। तो आइए, सभी साधकों को आमंत्रण है, सत्संग का लाभ ले। अभी किसी भी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध करे, अपना श्रद्धा पूर्वक तर्पण करे, रोज करे, जितना भी हो सके। पितरों का ऋण है उसे अदा करे, पितरों ऋण से मुक्त हो श्राद्ध करे। तिथि के अनुसार जो भी अपने पूर्वज है ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, ये श्राद्ध पक्ष का ही प्रश्न है। हमारे धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म में विश्वास है। तो फिर हालांकि हम हर साल करते हैं, तो फिर श्राद्ध का क्या महत्व रह जाता है? क्योंकि जीवात्मा जो था उसका तो पुनर्जन्म हो चुका, और उसको अभी तर्पण करने से क्या उसका तात्पर्य है? क्योंकि वो बंधन खत्म हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद या कर्म बंधन, वैसे भी जो राग का है, जो एक दूसरे के साथ वो है, उसको नहीं रखना चाहिए। तो फिर ये श्राद्ध जो है वो एक किस्म से उस जीवात्मा के साथ संबंधित रहने का ही तो जरिया है। तो ये इसका थोड़ा सा इस पर बताइएंगे। देखो, कोई भी जीवात्मा है वो अनंत जन्मों की यात्रा है। अनंत जन्मों से इस जन्म में जो उसके साथ उसका संबंध है, आगे भी वो किसी भी योनि में उसका पुनर्जन्म क्यों ना हो गया, वो जीवात्मा तो वही है ना। जीवात्मा थोड़ी बदले, अनादि है। उसकी यात्रा भी जब तक वो मुक्त नहीं होगा तब तक उसके लिए हम ये श्रद्धा रखेंगे कि उसका परम गति हो, धर्म सदगति हो जी। तो किसी भी रूप में जीवात्मा, चाहे पुनर्जन्म किसी भी रूप में हो गया, लेकिन वो जीवात्मा तो वही रहेगा, जीवात्मा नहीं बदलता। इसीलिए हमारी श्रद्धा जीवात्मा के प्रति है, भौतिक शरीर के ऊपर नहीं। शरीर तो बदलता रहेगा कोई भी योनि में, तो लेकिन जीवात्मा नहीं बदलता। लेकिन ये भी कहा कि आप जो इस तरीके के संबंध हैं उनको रखने से जो है वो कष्ट जीवात्मा को ही होता है, क्योंकि आपका वो बंधन छूटा नहीं।
तो इस प्रकार तो अनेक जन्म और अनेक वो हो चुका है, या पुनर्जन्म मरण हो चुका है, तो क्या वो संबंध जो है वो पर्यंत रहेगा, वो समाप्त नहीं? नहीं, आपका कर्म बंधन है। यदि आप जब तक ज्ञानी नहीं होंगे, संसार बंधन से मुक्त परमार्थी नहीं होंगे, तब तक ये आपका कर्तव्य है, धर्म कर्म है, प्रारब्ध है, ऋणानुबंध है। जब तक आप ज्ञानी नहीं होंगे, परमार्थी नहीं होंगे, संसारी है, तो संसार का ये धर्म है। तब तक आपका श्राद्ध श्रद्धा है। जब आपने संन्यास ले लिया, परमार्थ हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। श्राद्ध भूत के मैं सन्यासी हूँ, परमार्थी। जो परमार्थी नहीं है वो गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, उसका स्वधर्म है, कर्तव्य है। जब तक वो परमार्थ में नहीं लगेगा तो ये धर्म कर्म उसका प्राधान्य रहेगा, नहीं तो फिर कोई प्राधान्य नहीं। वो तो आपके ऊपर निर्भर कर। जी स्वामी, संबंध चलता ही रहेगा जन्म पर्यंत, पुनर्जन्म में भी चलता ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो जन्मांतर का है संबंध, ऋणानुबंध। जब तक आप परमार्थी नहीं बनोगे, सभी जीवात्माओं से उसी से आप मिलोगे वापस, उसका लेन देन, वो सुख दुख आपने दिया है, हिसाब किताब चलता रहेगा। उसके काटने का एक ही रास्ता है, परमार्थ मार्ग। परमार्थी बनने वाला उस बंधन से निकलता है। जी, नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो सभी नारायण। साधकों ओम नमो नारायण। को से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण ओम नमो करें। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण।